नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या जो है कब है। मौनी अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल वर्जित है, नहीं करने चाहिए। और अमावस्या के दिन बाल धोने को लेकर आप लोग जो है बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। तो 3 दिन लगातार पड़ जा रहा है, तो बाल धोएं या ना धोएं सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, बहुत सारे लोग जो है मेरे वीडियोज में लिखे हैं, दीदी हम यहाँ से हैं, हम वहां से हैं, हम मतलब वीडियो आपका देखते हैं। तो मैं पूछी थी शॉर्ट वीडियो में, तो अभी भी लोग वीडियोज में बोलते हैं, लिख कर बताते हैं। तो सभी को सबसे पहले दिल से धन्यवाद। और कई ऐसी मेरी बहनें बोली हैं, दीदी नाम लीजिएगा। तो देखिए, नाम तो भूल जाती हूँ, ध्यान में नहीं रहता। लेकिन एक श्वेता सिंह करके, रेलवे कॉलोनी करके कोई बोली है, तो श्वेता जी चलिए मैं आपका नाम ले ली। तो आप बोलती हैं हर वीडियो में, दीदी मैं वेट करती हूँ कि आप कब मेरा नाम लीजिएगा। तो शायद आपका नाम श्वेता सिंह ही है, शायद मैं सही हूँ। तो बहुत सारी बहनें लिखती हैं, तो देखिए ध्यान से निकल जाता है, तो आप लोग माफ कर दीजिएगा, याद नहीं रहता। उस समय याद रहता है कि लूंगी, फिर जब वीडियो बनाने लगती हूँ तो भूल जाती हूँ, तो माफ कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की ये जो अमावस्या तिथि है, सबसे श्रेष्ठ, सभी अमावस्याओं में श्रेष्ठ मानी गई है मौनी अमावस्या। ठीक है, और सबसे बड़ी अमावस्या है साल की। तो अमावस्या के दिन आपको समय से उठ जानी चाहिए। समय से उठकर अगर नदी सरोवर आपके घर के आसपास है तो जरूर जाइए, मतलब स्नान ध्यान करने के लिए। नहीं है तो गंगा जल मिश्रित जल से तिल डालकर, क्योंकि माघ में आप लोग को मालूम है तिल का बहुत अधिक महत्व है। तिल से भगवान की आप पूजा भी कर सकते हैं, शिव जी को चढ़ा सकते हैं। तिल आप लोग सूर्य देव को जल में डालकर आप लोग जैसे सूर्य देव को जल भी चढ़ा सकते हैं। अगली चीज क्या है कि तिल आप दान कर सकते हैं। तो माघ महीने में तिल का एक अलग ही महत्व है, तो आप चाहें तो ये सभी कार्य कर सकते हैं। और ये अमावस्या जो है 9 जनवरी को पड़ा है। दिन क्या है? शुक्रवार। तो शुक्रवार को अमावस्या पड़ा है, तो उसके एक दिन पहले जो है, आगे मैं आपको बताऊंगी अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वो भी बता दूंगी। और स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी हम जानेंगे। तो अमावस्या के दिन यही नियम है कि जब आप स्नान करने जाते हैं तो मौन रखकर इसमें स्नान किया जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि जब आप सोकर उठते हैं तो मुंह बंद करके एकदम चुपचाप से अपना रूटीन जो भी आपको करना है, ब्रश वगैरह करके आप स्नान कर लीजिए। बोलना नहीं है, बोल देंगे तो फिर आपको अमावस्या का उतना लाभ नहीं मिलेगा। और पूरे दिन कोशिश करें कि आपको कम बोलनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें मौन रहना बहुत अधिक जरूरी है। तो मौन रखकर स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, कम ही उस दिन बोलिएगा। ये हो गई। इसके बाद आप लोग स्नान ध्यान, घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान ध्यान कर लीजिएगा। और लगातार जैसे शुक्रवार से एक दिन पहले गुरुवार पड़ जाएगा, फिर शुक्रवार, और उसके अगले दिन जो है शनिवार पड़ जाएगा। ठीक है, तो शनिवार के दिन आप लोग 3 दिन लगातार पड़ रहा है, तो गुरुवार के दिन बाल धोया नहीं जाता, शुक्रवार के दिन अमावस्या है तो बाल धो नहीं सकते। बातों को ध्यान से समझिएगा। और शनिवार को भी महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए। तो इसी में आपको बता दूं कि देखिए, गुरुवार के दिन आप मासिक धर्म का बाल धो सकते हैं। अगर जिनके यहाँ नहीं धोया जाता तो उनका तो बात ही अलग है। तो अगर धोया जाता है तो गुरुवार के दिन आप लोग धो लीजिएगा। बुधवार को सभी लोग जिनको बाल धोने का बहुत मतलब जरूरी है, बुधवार को धो लीजिएगा। तो आप जो है गुरुवार को भी मत धोइएगा, शुक्रवार को अमावस्या है तो मत धोइएगा। और शनिवार के दिन बाल धोने से जैसे ग्रह हमारे खराब होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर बहुत इमरजेंसी हो जाए तब धोइएगा, वरना इन 3 दिनों में आपको बाल नहीं धोनी है। गुरुवार के दिन केवल मासिक धर्म वाले ही लोग धोते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए, बाहर भीतर जाना पड़ जाए, तब आप लोग धो सकते हैं, वरना आप लोग बाल मत धोइएगा। हर महिलाएं ध्यान रखेंगे, और लड़कियां भी कोशिश करें कि ना धोएं।
तो ये हो गई बाल धोने की बात। अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो अमावस्या के दिन पूजा पाठ आप लोग जरूर कीजिएगा। नदी सरोवर जाते हैं तो आप उधर शिव मंदिर है तो शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। और जो करने वाले जो कार्य है वो बता रही हूँ। और पीपल वृक्ष की भी उस दिन आप पूजा कर सकते हैं। सुबह में पूजा पाठ कर लीजिए। आप तिल डालकर जल में या कच्चा दूध में आप लोग जल से सींच सकते हैं पीपल वृक्ष को। या आप लोग जो है शाम को दीपक भी एक जलाकर सरसों तेल का भी रख सकते हैं, या आप जो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, या घी का भी जला सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, आपकी बजट है। और जलाकर पीपल वृक्ष के नीचे आप लोग जो है दक्षिण मुखी दीपक पितरों के निमित्त रखा जाता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी करने वाले कार्य है। और सूर्य देव के जल में भी तिल आप लोग पक्का डाल लीजिएगा, जो कि बता चुकी हूँ। उसके बाद से आपके जो भी पितर हैं तो उनके फोटो पे आप लोग हल्के रंग का फूल उनके प्रतिमा पर उस दिन जरूर चढ़ा दीजिएगा। और आगे आपको क्या करनी है कि कुछ अपने घर में पकवान जरूर अमावस्या के दिन बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सर्वश्रेष्ठ अमावस्या मानी गई है। बाकी अमावस्या तो जो है सो तो है ही, ये अमावस्या जो है अपने में बहुत ही महान अमावस्या और सबसे बड़ी अमावस्या है। तो आप जो है कुछ भी अपने घर में मतलब ऑयली चीजें बना लीजिएगा। और कुत्ता बिल्ली गाय जिसको भी खिलाना है आप खिला सकते हैं। ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। जैसे आप जो है एक ब्राह्मण के जितना भोजन का मतलब अनाज का आप दान भी कर सकते हैं, जिसको सीधा बोलते हैं। तो ये सभी चीजें आप दान कर सकते हैं। नदी सरोवर घाट पे भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोग दान करके आ सकते हैं। तो ये हो गई करने वाली चीजें। अमावस्या के दिन किसी प्रकार के जीव जंतु को आपको मारनी नहीं चाहिए। किसी भी भिक्षुक भिखारी का अपमान न करें, दरवाजे से ना लौटाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृ जो है उस दिन धरती पर आते हैं। और इतनी बड़ी अमावस्या है तो पितरों के साथ साथ जो देवता हैं वो भी जो संगम के घाट पे आते हैं। तो इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी साधु महात्मा भिक्षुक भिखारी जीव जंतु को कभी न मारे, न उनका अपमान करें। तो ये हो गई करने वाली बातें। और ना करने वाले कार्य आपको बता दूं तो देखिए, अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद आपको आग नहीं तापनी है। ठीक है, आग तापेंगे तो फिर आपका सभी पुण्य फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो आग नहीं सेकते हैं उस दिन। जो भी हम लोग जैसे आग जलाकर और हाथ पैर जैसे सेकते हैं ना, वो सब कार्य आपको तापना नहीं है। और अमावस्या के दिन हमें मांस मछली का सेवन करने से बचनी है। शुक्रवार का दिन है, आप लोग कोशिश करें उस दिन मांस मछली न खाएं, न बाहर न घर में, बिल्कुल वर्जित है, ना खाएं। अगली चीज क्या है, अमावस्या के दिन शरीर में तेल नहीं लगाया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन ध्यान रखिएगा कि आपको तेल नहीं लगानी है। कई लोग जैसे स्नान करके तेल लगाते हैं तो मत लगाइएगा। और आग भी नहीं तापनी है। रुई के बिस्तर पे नहीं सोते हैं। तो ये हो गया। अगली चीज क्या है कि अमावस्या के दिन देर रात तक आपको बाहर नहीं रहनी चाहिए। और प्रेग्नेंट महिलाएं तो और भी खास तौर से ध्यान रखें। और एक चीज अमावस्या के दिन आपको खरीदनी नहीं है, वो क्या है, झाड़ू। अमावस्या के दिन आप भूल कर भी झाड़ू खरीद कर ना लाएं, न किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत करें। अमावस्या का दिन शुभ तो नहीं माना गया, पितरों के लिए माना गया है, तर्पण के लिए, श्राद्ध के लिए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अमावस्या के दिन कभी भी कुछ नया शुभ कार्य का आरंभ ना करें। और झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है तो खरीद कर ना लाएं। तिल का दान आप लोग कर सकते हैं। माघ में ये अमावस्या तिथि जो है पड़ती है तो इसलिए तिल का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है, बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अब चलिए आगे जान लेते हैं स्नान का शुभ मुहूर्त। तो देखिए 9 तारीख को 9 जनवरी को दिन शुक्रवार को स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। ऐसे तो आप पूरे दिन स्नान कर सकते हैं, मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन लोग स्नान करते हैं। लेकिन अगर आपको शुभ मुहूर्त में करना है तो प्रातः जो है सुबह 5:21 पे शुभ मुहूर्त है। अगर इस समय आप जो है शुभ मुहूर्त में करना चाहते हैं स्नान तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 5:21 पर। और आप चाहें तो ऐसे पूरे दिन भी कर सकते हैं। ठंडी का दिन है, अपने शरीर को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तब आप लोग स्नान कीजिएगा। सारी बातें आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सभी महिलाएं जो है सिंदूर वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन सिंदूर लगाते हैं, बालों में कंघी कर करके। बहुत अधिक बाल वगैरह हमें तोड़नी नहीं चाहिए। अगर बाहर जाना है तभी बालों में कंघी करे, वरना ना करे। और उस दिन आप आटा, सिंदूर और पैसे का दान कर सकते हैं, जो कि बहुत अधिक शुभ
माना जाता है। और पीला सिंदूर भी आप लगा सकते हैं। शुक्रवार का दिन है, लेकिन कई लोग नहीं लगाते अमावस्या के दिन, तो आप देख लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन पीला नहीं लगाते, मंगलवार पड़ जाता है तो गुरुवार, तो आप देख लीजिएगा ऐसे पीला सिंदूर लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का जो दान स्नान है, सभी कार्य हम 9 तारीख को ही करेंगे। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।